हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था और आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या फिर बहुसंख्यक या बहुकोशिकीय जीव जैसे शैवाल और कवक। राइट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यह जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सूक्ष्म जीव ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक ये पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव हर तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, चाहे वो ठंडी जलवायु हो, चाहे वो गर्म जलवायु, चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर दलदली भूमि। हर जगह बच्चों ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। राइट। आगे चलते हैं बच्चों। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जानवरों के अंदर भी पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि वो अन्य जीवों पर भी आश्रित रहते हैं अपने जीवन के लिए, और कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं इस दुनिया में, इस वातावरण में। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूहों में रहते हैं। बच्चों, अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, यह सूक्ष्म जीव बच्चों अकेला रह सकता है, लेकिन कवक और बैक्टीरिया ये समूह में रहते हैं, क्योंकि कवक और बैक्टीरिया बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपनी आबादी को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए बच्चों ये कवक और बैक्टीरिया समूह में पाए जाते हैं। और बच्चों, जैसे कि यहाँ पर चित्र आपको दिया हुआ है, जैसे गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु और मिट्टी, हर जगह बच्चों ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो अर्थात सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व। बच्चों, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। राइट। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल अर्थात शराब बनाने में और केक बनाने में इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इनका उपयोग बच्चों पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे कि वे जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल इत्यादि को विघटित करते हैं। बच्चों, विघटन का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ देना। तो जैविक कचरा जैसे कि सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल इत्यादि, इनको विघटित करके, इनको सड़ाकर इनको खत्म कर सकते हैं ये सूक्ष्म जीव, और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं और स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में बेहद ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बेहद उपयोगी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए खतरनाक और हैज़ार्डियस हो सकते हैं। राइट। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाई बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। और कृषि में भी इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों कि राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है, ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सेशन अर्थात उसका स्थिरीकरण कर देता है और उस नाइट्रोजन को विघटित कर देता है घुलनशील पदार्थों में, जिनका उपयोग मिट्टी द्वारा किया जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइट। चित्र देखिए बच्चों नीचे, जैसे बेकरी, जो बेकरी वाला सामान होता है, जैसे केक, पेस्ट्री, इन सब में भी बच्चों सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। दवाई बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। राइट। तो बच्चों, आज का ये कंटेंट इस कार्यपत्रक का यहीं समाप्त होता है, और
मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसी के बिहाफ से जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से कर लोगे। तो बच्चों, जिस प्रकार आप हमेशा से मेरी वीडियो को देखकर मेहनत करते हो, समझते हो, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज के इस कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो अपने कीमती और वैल्यूएबल वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।